हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंट में जो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आज कहा गया है कि किस प्रकार से हमें अपना वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिस पे वाटर मार्क आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आज वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, और वो कहाँ पर दिख रहा है ये भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें उसमें मेंशन हुई हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं अगले वीडियो में उन सारी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 11th-12th का रिजल्ट रिलीज़ करते हुए बताया गया कि वाटर मार्क जिस पे नहीं है, वाटर मार्क मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ रहा है और बिहार की जो मुहर है, बिहार सरकार की या आयोग की वो जो मुहर है, स्टैंप और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अगर नहीं आ रहा है तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। अगर आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है या आप अपलोड करना भूल गए तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपलोड करिए और वही रजिस्ट्रेशन नंबर वाला निकाल कर ले आइए। अब कहेंगे बहुत सारे लोग कि मेरा डॉक्यूमेंट, जैसे पिछले वीडियोज़ में अभी तक सब लोग जान रहे थे कि ब्लर हो गया था, मेरे डॉक्यूमेंट तो दूसरे के अपलोड हो गए थे। इसीलिए जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो अब आपको शो हो रहे हैं और उस पर वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। उसको आप देख लीजिए, उसी को आपको डाउनलोड करके ले जाना है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल आएगा कि सर, अगर मैंने पहले मार्कशीट अपलोड की थी, अब मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, सर पहले मेरे में किसी और का अपलोड हो गया था, अब मैंने अपना किया है। तो आप ऐसा करिएगा कि दो पुराना वाला और नया वाला दोनों पे ही वाटर मार्क आया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, आपको दोनों को ही डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड के मन हो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और प्रिंट आउट नहीं निकलवाना तो आप डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, बीपीएससी के साइट पर बहुत ग्लिच था, लेकिन आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स के बाद किसी तरह मैंने साइट को खोलकर वो चीज़ें सारी निकाल ली हैं जो आपको मुझे दिखाना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर सीधा करके। तो देखिए, जैसे ये पोर्टल खुलेगा, आप लोग जानते होंगे इस पोर्टल के बारे में। एक सेकेंड के लिए रुकिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग इस पोर्टल को देखे होंगे, पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। जब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किया था तो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट मेरे 5 अपलोड थे पहले से, जो कि जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, और ये मैंने आप सभी के लिए अलग से इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाए थे अब पिछली वीडियो में। अब देखिए, जो पुराने डॉक्यूमेंट है उसमें सिंपली लिखा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट / सर्टिफिकेट, बस। यहाँ पर आप खोलेंगे तो वो दिख जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, डाउनलोडेड है पहले से ही मेरे में कई बार। तो देखिए, यहाँ पर मैं सीधा आपको ऊपर ले चल के दिखाता हूँ। ये देखिए आ रहा है ये, और ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये शो हो रहा है पिछले में। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, अब मैं आ गया इसी फिर से ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पर देखिए, अब लिखा है आधार कार्ड, ये एक आधार कार्ड लिखा है, दूसरा आधार कार्ड यहाँ लिखा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, सर्टिफिकेट, ऐड ऑन 1 डॉक्यूमेंट। मतलब जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब के जो आपने अपडेट किए होंगे उसमें ऐड ऑन डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा होगा। देखिए, ऐड ऑन 1 डॉक्यूमेंट, ऐड ऑन 1 डॉक्यूमेंट। तो इतने डॉक्यूमेंट मैंने 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट लगभग मैंने नए लगाए थे इसमें, और 4 मेरे लगभग 5 पुराने थे। तो जो नए पुराने सेम है। अब आधार कार्ड यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आधार कार्ड आपका ब्लर हो, किसी और का अपलोड हो, या कुछ भी हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप जाइए, नए वाले जो ये 6 नंबर पे आप देख रहे होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड लिख रहा होगा, ये ऐड ऑन लिखा है। देखिए, यहीं पर आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट अब शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ और अपलोड कर दिया था, मार्कशीट। तो देखिए, मार्कशीट अपलोड है, यहाँ नंबर है, यहाँ पर देखिए ये बन के आ रहा है वाटर मार्क पूरा, बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क है, और ये नंबर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए नंबर दिख रहा होगा, ये पूरा नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये। इसी के साथ साथ चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ आपको? तो देखिए, बीपीएससी की साइट पर बहुत ज़्यादा अभी ग्लिच है या बहुत ज़्यादा रश है, इस कारण वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर फिर बात करते हैं वीडियो में। आधार कार्ड, सीटेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जितने नए मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो लिख के आ रहा है ऐड ऑन, ऐड ऑन, ऐड ऑन, ऐड ऑन, ऐड ऑन। तो देखिए, ऐड ऑन डॉक्यूमेंट्स करके आएंगे, उनको आपको निकाल लेना है। अब इसीलिए माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा ये कहा गया कि क्यों आपको वाटर मार्क वाला और रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने, एक सेकंड माइक गिर जा रहा है मेरा, तो उन्होंने ये कहा है कि वाटर मार्क वाला ही ज़रूरी है। अगर आपका पहला कुछ एरर है तो आप उसको छोड़ के दूसरा वाला तो निकलवा लीजिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए अपने पास। जो ऐसे भी अपडेट आती रहेगी वो तो मैं आपको देता ही रहूँगा, लेकिन आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी मतलब जो भी आपको जिस तरह अच्छा लगे
उस तरह कर लीजिए, दोनों को दोनों डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपने अपडेट कर लिया। जो अपडेट अभी तक नहीं कर पाए हैं या अभी भी किसी को समस्या है, उनको एट लास्ट में फिर से मौका मिलेगा, जैसे कि 11th-12th में मौका दिया जा रहा है। अब इसका प्रोसेस भी मैं आपको कहिए बता दूं कहाँ दिखेगा। आ जाइए एक बार फिर से स्क्रीन पर, देखिए मैं इसको बैक करके जाऊँगा क्योंकि खुलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये मैंने बैक किया तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर एक लिख के आ रहा है डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट, इसी पर आपको क्लिक करना है। एक बार मैंने खोल दिया है इसलिए अब नहीं खुलेगा, ठीक है ना। दोबारा मुझे रिफ्रेश करके खोलना पड़ेगा, तो कहिए मैं रिफ्रेश कर लूँ एक बार। रिफ्रेश नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो चलिए रिफ्रेश नहीं होगा यहाँ पर। अब फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं एक बार लॉगिन करके कोशिश करता हूँ, दिखा दूँ आपको। 54 कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सभी लोग कि ऐसे ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि ग्लिच है सर्वर पर। तो देखिए ये फिर अब नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार कैप्चा ओपन कर देता हूँ। तो आप सभी लोग के लिए जान लीजिए कि सारे जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड कर दिए हैं। अब किसी को भी कोई समस्या की बात नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और मैं बस ये 1 सेकंड लगेगा लॉगिन करने में। ये मैंने कर दिया लॉगिन। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जाना है आपको यहीं नीचे, प्रिंट आउट एप्लीकेशन नहीं, पहले वहाँ लास्ट में जाना पड़ता था यहाँ कॉर्नर पे, लेकिन अभी नीचे जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप खोलेंगे तो देखिए फिर से लिख के आ गया ना सारी चीज़ें वही। तो ये मैंने आपको इसलिए किया था, और जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। देख लीजिए, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, और यहाँ पर फिर से पढ़िए 6 नंबर पे, क्योंकि 5 मैंने पहले से अपलोड किए थे। 6 से 11 तक मैंने आप सभी को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड हो कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ऐड ऑन, और किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन नहीं दिखेगा, जो आपने अपलोड किया है उसी में ऐड ऑन दिखेगा। तो कोई भी समस्या होगी आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं। और जो सेकंड टाइम डाउनलोड किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वाटरमार्क दोनों सेम है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसी के साथ मैं 2-3 चीज़ें और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे पहली चीज़ तो मैंने जो अभी पिछले वीडियो में अपने बात किया था कि आप लोग कट ऑफ के लिए परेशान मत होइए। अब जो होना है हो गया है, जो आप करके आए हैं वो हो चुका है। 75% क्वालिफिकेशन, 75% लोगों को लिया जाना है। इसमें बात ये सामने आई है कि 75% कैसे लिया जाएगा लोगों को, या तो रिक्ति कम हो, उतनी ना हो, या तो स्टूडेंट्स कम हो। जैसे लोग 11th-12th का रिजल्ट देख के बहुत परेशान है कि हो सकता है मेरे रिलैक्सेशन मिल जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें 3000 पोस्ट थी हिंदी में और 600 के आसपास समथिंग 600-650 लोग भरे थे, जिसमें 550 के करीब का सिलेक्शन हो गया है। उसमें भी क्वालिफाइंग परसेंट पे ही हुआ है सबका, मोस्ट ऑफ लोगों का क्वालिफाइंग परसेंट पे ही 600 लोगों का नहीं हो गया। 650 लोग जो थे जो क्वालिफाई कर पाए हैं, हाँ वहाँ पर क्वालिफाई तक इसलिए मार्क्स आ गया क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट ही नहीं थे। लेकिन अगर आप पीआरटी में ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज कम देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ही असंभव वाली बात मुझे समझ में आती है। क्योंकि सामान्य में अदर स्टेट को लेके बिहार के सामान्य, मतलब अदर स्टेट के पूरी मेल फीमेल अलग अलग, और अदर स्टेट बिहार की मेल फीमेल जो जनरल में है वो सब तगड़ा फाइट करेंगी। इसलिए सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है जनरल जिसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नंबर। बाकी अदरवाइज जो और कैटेगरी हैं उसमें हो सकता है क्वालिफाइंग से 2, 4, 3 नंबर, 1-2 नंबर इतना ही देखने को मिले। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। अब सभी लोग निश्चिंत हो जाइए कि मेरा ये नहीं अपलोड हो पाया था, वो नहीं अपलोड हो पाया था, ये नहीं कर पाया था, वो नहीं कर पाया था, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अपडेटेड डॉक्यूमेंट जिनको अभी तक नहीं दिख रहे थे वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट अब आपको दिखने लगे हैं। आई होप ये वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। नहीं क्लियर हुई होंगी तो फिर से बताइएगा आप मुझे, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका फ़ोटो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे, या कॉल करिएगा मुझे, मैसेज कर लीजिएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब नहीं कुछ होगा, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़े। आप लोग सीधा ये वीडियो को पूरा फॉलो करिए, इंस्ट्रक्शन आराम से लॉगिन कर लीजिए। अब अभी मत चालू हो जाइएगा कि मेरा सर्वर नहीं खुल रहा है और मैं तुरंत कॉल करने लगी है, ये कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ का। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। आपको 2-4 दिन वेट कर लेना है या 1-2 दिन, जब तक सर्वर पर रस बहुत ज़्यादा है। आप सभी को पता है 11th-12th का रिजल्ट लगातार रिलीज़ किया जा रहा है, तो कई सारी लिस्ट है, इसलिए सर्वर में ग्लिच देखने को मिल रहा है। इस बात को माननीय अध्यक्ष महोदय भी मान गए कि पीआरटी वाले लगातार चेक कर रहे हैं, उनसे निवेदन करके किए हैं कि मत चेक करिए। तो आपको आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट दिखने लगा है। कई दिन से बहुत सारे लोग परेशान थे, अब उन सभी का निदान इसमें हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।